how are you? So it's me, Shilpi. I'm back after a long time. Yeah, I know. Uh, it's a long story. What should I say? What should I not? But let's get started. So, this video is gonna be all about FMG Jan 2024. In this video, I will be giving advice like what you should do and what you not do while preparing for FMG. And the good news is I have passed my FMG exam this June 2024. Like this was my second attempt. In my first attempt, I have done so many mistakes, so which I want you to know that you shouldn't do that. If it is your first time or maybe second or third time, you should not do that mistake which I have done in my previous first attempt. And successfully I have cleared those my mistake for my second attempt. That's why I passed. So let's get started. So first thing which I want to say that कि भाई जो हमारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना है, बिकॉज दी स्मॉल सब्जेक्ट लाइक डर्मा, साइकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, दी सब्जेक्ट गिव a very important role in a FMG exam, because ये जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमें देखे जाते हैं पासिंग मार्क्स. आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उन लोगों को समझ में आता है जिनके 140 या 150 के बीच में अटक के रह जाता है, एक या दो नंबर से, 5 नंबर से जो रह जाते हैं ना, तो भाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इन सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. और ये मैं किस वजह से बोल रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज व्हाट आई डिड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इज आई लेफ्ट दो सब्जेक्ट्स. आई थॉट दीज सब्जेक्ट्स are not important, and I read only the big bulky subjects and I left those subjects, and it was my biggest mistake. That's why I failed in my first attempt. So don't do this mistake, don't. Second thing which I want to say कि भाई रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And this was my second mistake which I did in my first attempt. I didn't revise at all. मैं अपने अलग ओवर कॉन्फिडेंस में थी. भाई मेरे एक बार पढ़ लिया याद हो जाता है, क्या ही रिवाइज करना है. मैंने उसको रिवाइज नहीं किया. बिग बल्कि सब्जेक्ट्स इवन दो मेरे वो भी मैंने रिवाइज नहीं किया. ठीक है, बस मैं पढ़ रही हूँ. भाई आपके नोट्स कितने बड़े हैं उससे मतलब नहीं है. ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो अपने रैपिड रिविजन वाले होते हैं वही पढ़ लो चाहे से, पर एटलीस्ट डू रिविजन. टू मेक टाइम फॉर रिविजन, बिकॉज रिविजन इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू से इज डू PYQ. एक्चुअली नॉट PYQ, डू PYT, जो कि हर टीचर ईच एंड एवरी वन सब ये बोले PYT करो. दैट्स ट्रू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. भाई करना चाहिए, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और PYQ कहाँ से करें? आई पर्सनली बिलीव कि भाई जो FMG सॉल्यूशन है उससे करो. बेस्ट बुक, मैंने उससे सारे PYQ किए थे और उसमें PYT भी हो जाता, टॉपिक भी कवर हो जाता है. तो आपको इधर उधर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि भाई उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को लेके कि मुझे अब इसमें से टॉपिक पढ़ना है. सो बेस्ट डू फॉलो FMG सॉल्यूशन. और उसके मतलब एटलीस्ट 4 ईयर तक के हमें PYQ और PYT कर लेने हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 4 पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती किया था. भाई अपने पे ना कॉन्फिडेंस रखो, बट डोंट डू ओवर कॉन्फिडेंस और डोंट गो बिलो योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, मतलब वो डिप्रेस वाले सिचुएशन में तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हें याद नहीं हो सकता है. और ओवर कॉन्फिडेंट जैसे मैं हो गई थी, मैं डिप्रेस नहीं थी, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी. वैसे भी नहीं होना है और डिप्रेस भी नहीं होना है कि और क्या ही होगा. बहुत ज़्यादा टेंशन में जो रहता है वो बंदा भी नहीं कर सकता, और जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है वो भी नहीं कर सकता. सो इन लिमिट कॉन्फिडेंट रहना है कि हम कर लेंगे. एग्ज़ाम में पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कर लूँगी, बट डोंट मेक इट एक्सेसिव और डोंट मेक इट वेरी less. Okay, so this is very important. Mental stability matters most in this exam. So
मेंटेन योर मेंटल स्टेबिलिटी। और अच्छे से अगर फ्री हो रहे हो तो यार इंस्टाग्राम वगैरह चलाओ। मैं तो चलाती थी और मैं सीरीज़ वगैरह भी देखती थी, थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, थोड़ा बहुत ब्रेक लेती थी ना, जैसे 1 घंटे का ब्रेक लिया तब मैं उसमें देख लेती थी, तो उसमें मेरा मेंटल स्टेबिलिटी सही रहता था। पर ये सबके साथ नहीं होता, तो कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, आप अपना कोई गेम्स वगैरह फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, पर इतना मत उन किताबों में घुस जाओ कि आप भूल जाओ और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओ, या फिर आपके मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं है। तो आप उस अगर स्टेट में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, देन इट्स नॉट गुड फॉर यू। और एग्ज़ाम सही नहीं होता है मोस्ट ऑफ द, मतलब रेशो देखा जाए तो उनका, उन लोगों का। इट इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो माई फिफ्थ पॉइंट विच इज़ द लास्ट पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम जो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं हम जिस भी टॉपिक की, और जिस भी बुक या फिर हम ऐप से करते हैं, चाहे वो मैरो हो गया या प्रेपलाइडर हो गया या सेरेबेलम, वॉट एवर ऐप यू यूज़, डू दैट क्वेश्चन, बट उस क्वेश्चन को रटो मत। मतलब मैंने जो बच्चे देखे हैं जो गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो उस क्वेश्चन को रट लेते हैं, उसका आंसर रट लेते हैं, पर वो उस क्वेश्चन को समझते नहीं है, उसकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, और उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। वो वैसे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, हाँ यही होगा। डोंट डू दैट मिस्टेक। उस क्वेश्चन को अगर तुम्हारा गलत हुआ है तो ऐसे ही बुरा मानने की बात नहीं है, उसको समझो उस क्वेश्चन को कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, फिर ये आंसर है तो क्यों है, और बाकी जो 3 आंसर हैं वो क्यों नहीं है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से पढ़ो। तो उससे क्या होता है, तो तुम्हारा एक टॉपिक कवर हो गया उसमें पूरा अच्छे से उससे रिलेटेड, और बल्कि जो 3 जो ऑप्शन थे उनका भी टॉपिक कवर हो गया, तो तुम्हारे नॉलेज बढ़ता है उससे और भी ज़्यादा। तो रटो मत उसको, ठीक है, रटना नहीं है। ये लोग मिस्टेक करते थे, थैंकफुली ये मैंने मिस्टेक नहीं किया, और ये मैंने दूसरों में देखा, तो मैंने जिनको भी मैं जानती थी उनको मैंने बताया कि रटना नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ो, उन्हें समझो। यही एफएमजी वाले एग्जाम में आता है, उनकी लैंग्वेज इतनी ट्रिकी नहीं होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है। एंड दी वन लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ सबसे, कि जो है ना हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं तो उनके है ना ऐसे शॉर्ट नोट, जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उनमें ना ऐसे बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, जो आपको ऐसे लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको ऐसे लगता है, जो आपके अंदर की आवाज़ कहती है ना कई बार ऐसे कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, यार ये है ना इतनी बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को है ना उसमें अपने शॉर्ट नोट्स में ना ऐसे लिख लो, क्योंकि जब अपन एग्जाम देने जाते हैं ना तब हम उसको रिविजन के लिए हम इतने नोट्स वगैरह तो लेके जा नहीं सकते हैं। सो आप जो वो नोट्स बनाओगे छोटे छोटे, जो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे स्टिकी नोट्स, ठीक है, तो मैंने उनके क्या किया, उन्हीं पे उसको एज अ बुक यूज़ किया, वो छोटी सी होती है ना, उसको उस पर ना ऐसे नोट्स बनाए। तो मैं ना जब जा रही थी एग्ज़ाम सेंटर पे तो मैंने उसको पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ब्रेक आता है, जब सेकेंड एग्ज़ाम स्टार्ट होता तब भी मैंने वही पढ़ा, और मेरे साथ मानोगे नहीं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन है ना उसी में से आए थे, जो मेरे को लग रहा था ना कि यार ये तो आएगा, उसी में से 3-4 क्वेश्चन आए थे। सो हो सकता है, क्योंकि अपने अंदर आपको नहीं पता, पर आपकी इनर सोल की जो वॉइस है वो मे बी आपको दे दे जवाब वहाँ पे, और वहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाए। सो ट्राई टू राइट देम, और इससे आपकी एक और मेमोरी बढ़ेगी, जो कि मारवा सर कहते हैं कि लिखने से और बोलने से और सुनने से अलग अलग मेमोरी पार्ट्स होते हैं, वो बढ़ते हैं। तो सो ट्राई टू डू दिस अगर आपसे हो पाए तो। So that's all for today's video. Thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe my channel and this video if you like it, and do comment if you have any queries regarding FMG exam. And about me right now, I'm waiting for my internship. Actually in other states it already started, but I am in Rajasthan and it's not started yet. I'm waiting from so many days. What should I say? So guys, best of luck for your FMG exam. I wish you all very best of luck, and I hope you all pass with good marks like me. I wish you all very best. Thank you for watching till the end. Bye bye, take care, see you again in the next video.